गांव का एक छोटा सा लड़का राजू अपनी दुनिया में मगन रहता था। उसकी मां उसे हर दिन समझाती, बेटा खाली मत बैठो, कुछ काम करो, कुछ सीखो, आगे बढ़ोगे तो ही जिंदगी आसान होगी। लेकिन राजू हर बार उनकी बात को हंसी में उड़ा देता। उसे लगता कि मेहनत तो बड़े लोग करते हैं, बच्चे तो बस खेलकूद और मस्ती के लिए बने होते हैं। गांव में एक बुजुर्ग किसान रामू चाचा थे। वे दिन भर खेतों में मेहनत करते और शाम को गांव के बच्चों को जीवन की अहमियत सिखाते। एक दिन उन्होंने राजू से कहा, बेटा खाली समय इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर तुमने इसे सही जगह नहीं लगाया तो एक दिन पछताओगे। जीवन में सफल वही होता है जो हर पल का सही उपयोग करता है। राजू ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और हंसते हुए बोला, अभी तो मैं बच्चा हूं, मेहनत तो बड़े होने के बाद करूंगा, अभी तो बस मस्ती करनी है। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़े व्यापारी आए। वे बहुत अमीर और प्रसिद्ध थे। उन्होंने पूरे गांव में घोषणा की, मैं ऐसे बच्चों को नौकरी दूंगा जो मेहनती हैं और अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। गांव के सभी बच्चे उत्साहित हो गए। हर कोई सोचने लगा कि उन्हें भी अपनी मेहनत का फल मिलेगा। राजू भी इस परीक्षा में भाग लेना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि परीक्षा में कुछ नया सीखने की शर्त है, उसका मन घबरा गया। सभी बच्चों को 10 दिनों में अपनी पसंद की कोई एक चीज सीखनी थी, जैसे चित्रकारी, बागवानी, लकड़ी का काम या गाना। जो बच्चा सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे व्यापारी अपने शहर ले जाएगा और एक बड़ी नौकरी देगा। पहले 2 दिन तो राजू ने यूं ही बर्बाद कर दिए। वो सोचता रहा, अभी बहुत समय है, बाद में सीख लूंगा। लेकिन जब उसने देखा कि उसके दोस्त पूरी मेहनत से अभ्यास कर रहे हैं तो उसे चिंता होने लगी। उसका दोस्त मोहन हर दिन चित्रकारी सीख रहा था। जब राजू ने उससे पूछा, तू क्या कर रहा है, मोहन ने गर्व से कहा, मैं चित्रकारी सीख रहा हूं। ये मेरा शौक भी है और मुझे लगता है कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूं। राजू को एहसास हुआ कि खाली बैठने की वजह से उसके पास ना तो कोई हुनर है और ना ही कोई अनुभव। अब उसके पास मात्र 8 दिन बचे थे। उसने जल्दी जल्दी कुछ सीखने की कोशिश की, लेकिन समय कम था। 10 दिन बाद परीक्षा का दिन आ गया। व्यापारी ने सभी बच्चों के काम देखे। मोहन ने अपनी खूबसूरत चित्रकारी दिखाई, जिससे सभी प्रभावित हुए। किसी ने लकड़ी से सुंदर खिलौने बनाए तो किसी ने दिल छू लेने वाले गीत गाए। जब राजू की बारी आई तो वो सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। व्यापारी ने उससे पूछा, बेटा तुमने 10 दिनों में कुछ क्यों नहीं सीखा? राजू ने धीमे स्वर में कहा, मैंने समय बर्बाद कर दिया। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, खाली समय सोने जैसा होता है, अगर तुम इसे व्यर्थ करोगे तो भविष्य में पछताओगे। जीवन में जो समय अभी हमारे पास है वो कभी वापस नहीं आएगा। जो लोग खाली समय का सही उपयोग करते हैं वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद राजू ने ठान लिया कि वो अब कभी खाली नहीं बैठेगा। उसने दिन भर अपने समय को बेहतर तरीके से उपयोग करना शुरू किया। वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने लगा, किताबें पढ़ने लगा और नए कौशल सीखने लगा। वो कभी किसी भी काम को टालता नहीं था। धीरे धीरे वो गांव के सबसे मेहनती लड़कों में से एक बन गया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। पहले तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। गांव के कुछ दोस्त उसे आलसी समझते थे और कहते थे कि अब वो बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। कई बार वो खुद को हताश महसूस करता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ सालों बाद राजू ने अपने ज्ञान और कौशल के बल पर खुद का व्यवसाय शुरू किया और बहुत सफल हुआ। अब उसकी गिनती गांव के सबसे होशियार और मेहनती लोगों में होती थी। अब जब भी कोई उससे पूछता, तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो वो मुस्कुराकर कहता, कभी खाली मत बैठो,
हर पल का सही उपयोग करो। यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। ये कहानी हमें सिखाती है कि खाली समय को बर्बाद करना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जिंदगी में जो समय अभी हमारे पास है वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए हर पल का सही उपयोग करें, कुछ नया सीखें, मेहनत करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। याद रखें, जो लोग खाली समय का सही उपयोग करते हैं वही सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सपनों के लिए मेहनत करें और कभी खाली मत बैठें।